भ्रष्टाचार लेकर के ही हम मुखिया बने थे, उसके विरोध करते करते इसीलिए हम मुखिया बने और राधा रानी का विशेष कृपा था, तब जाकर मुखिया हम बने। नहीं तो हम 22 साल से बेगूसराय में रहते थे। 22 साल के जो हमारा उम्र के था, बबलू रैया बूढ़ पड़ गया, जो बच्चा था 100 साल से वो रोड नहीं बन रहा था। वार्ड नंबर 2 और 11 यही पड़ता है सुबह था, रसलपुर टोला। तो उसमें लगभग 5 और 100 आदमी संघर्ष करना पड़ा रोड बनाने के लिए। 500 आदमी लगभग, उसमें 1 साल बुझिए तो हम समय दिए और जाकर रोड इतना सुंदर बना, इतना बढ़िया वो रोड बना, एक चर्चा के विषय जिला में हो गया। जो 100 साल से रोड नहीं बना, वो रोड कैसे ही चल रहा है। कब सुनिएगा एक बार 10-20 को बच्चा मर गया छिपाकर, ऐसा भी सुनने के लिए आएगा। जितना भी ड्राइवर चला रहा है सब 8 साल 10 साल 12 साल का उम्र है, नाबालिग है, एक भी बालिक नहीं है, सब नाबालिग है, बगैर लाइसेंस के चला रहा। किसी के पास लाइसेंस तक रोड नहीं हिले। अभी जो रोड चर्चा चल रहा था उसका गारंटी देते हैं कि 50 साल तक वो रोड हिल नहीं सकता है, उतना मजबूत रोड बना, उतना ठोस रोड से। तो कहा गाँव घर कहावत है जे यार वंश में कोलपैत जन्म गए, तो हिंदू धर्म हमारे शिक्षा मंत्री कोलपैत जन्म गए। दवाई तो अभी ठीक है, अभी तो दवाई हम एक दिन चेक किए थे, गए थे तो लमसम बोले जो 100 प्रकार का मेरे यहाँ दवाई अभी है, 100 प्रकार का इधर आप मंगाए हैं सब। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हम हैं सौरभ कुमार। अभी हम लोग बरौनी पंचायत 1 में आए हुए हैं, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंकज जी, उनसे बातचीत करेंगे। और अभी मैंने इसलिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि हर मुखिया का कहना है, कुछ अलग अलग थॉट देते हैं कि हमारा पंचायत में विकास हो रहा है, कोई बोलते हैं कि सरकार का कोई दोष नहीं है, कोई मतलब इस चर्चा पे विषय पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बेगूसराय खबर में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले ये बताइए, एक आपके बारे में जाने हैं, पूरे गांव में आपका नाम पंकज जी है, लेकिन उपनाम भी है राधे राधे जी से आप नाम प्रसिद्ध है, इसका वजह? राधे कारण है जो हम मुखिया बने, सच्चाई है। हम तो बेगूसराय में रहते थे, 22 साल के बाद गांव आए। 2014 में पहले देवी चित्रलेखा जी का श्रीमद् भागवत कथा हुआ था बेगूसराय में, 15 में फिर गाँव हुआ तो हम पहले सप्ताह में 1 दिन आते थे बेगूसराय से। उसके बाद धीरे धीरे राधे राधे हम जुड़ते गए, आते गए। पिछले बार भी सब आदमी बोले थे जब मुखिया में होइए, हम बोले नहीं मुखिया राजनीतिक में हमको नहीं जाना, चूँकि इससे बहुत दूर हम थे, नहीं आना चाह रहे थे। लेकिन जो मुखिया थे इससे पूर्व मुखिया सुभाष दा ही बनाए थे, राम पुकार चौरसिया जी। वो प्रधानमंत्री आवास में, एक प्रधानमंत्री आवास में 30,000 रुपया घूस लेते थे। एगो हमारा चाचा थे उपिंदर चा, एगो हमारा भाई था बेचारा बहुत गरीब, रिक्शा चला कर खाता है, चीतो नाम है, चितरंजन। तो हम बोले भाई ये दोनों से आप नहीं लीजिएगा, और सब जिससे लेना है लीजिए। बोले नहीं अपने कह दिलिए तो नहीं लेबे। और उसको जाकर बोला भीतर में जो उनका जाने दब होती हो पैसा लौट जीतो, चुरा कर पैसा दे दिया। घूस भी लेने वाला भी दोषी है और देने वाला भी दोषी है, दोनों दोषी है। तो जानकारी हुआ कैसे, जो आदमी सूद पर रुपया दिया वो बोला था हम ही 30,000 रुपया दिए हैं, तब जाकर घर मिला। तब एकाएक हुआ वही राधे राधे करके आए, ठाकुरबाड़ी में पूजा कर रहे थे। किसी आदमी से बगैर राय विचार लिए हुए, बगैर जानकारी लिए हुए, एक ही बार मंदिर से पूजा करके निकले, बोले जो हम मुखिया में खड़ा होंगे। बस मतलब मन में ऐसा आया कि मतलब इस चीज़ को देख के सुन के आप मुखिया में? बस भ्रष्टाचार लेकर के ही हम मुखिया बने थे, उसके विरोध करते करते इसीलिए हम मुखिया बने और राधा रानी का विशेष कृपा था, तब जाकर मुखिया हम बने। नहीं तो हम 22 साल से बेगूसराय में रहते थे। 22 साल के जो हमारा उम्र के था, बबलू रैया बूढ़ पड़ गया, जो बच्चा था वो जवान हो गया, अब बुढ़वा सब मर गया, तो कैसे मुखिया बनते? तो आप बताइए, ये तो सच्चाई है क्योंकि मुखिया बनना एक मतलब गांव का प्रथम यानी प्रधान होना होता है। आप मुखिया जीत के आए हैं, 1.5 साल हो चुका है, आपका महत्वपूर्ण कार्य क्या अपने पंचायत के लिए क्या किए? देखिए पंचायत में तो मुख्य कार्य जो हुआ है, सबसे पहले जैसे कि हॉस्पिटल मेरे पंचायत में था,
वहाँ पर एक भी कर्मचारी नहीं जाता था, गेट भी नहीं खुलता था। इतना वहाँ जंगल, बड़े बड़े सांप रहता था। जो स्टाफ सब आकर कहता था जो हम कैसे जाएं, वहाँ बैठने लायक जगह नहीं। सबसे पहले उसको ठीक करवाए, बिहार सरकार को ठीक करवाए। 100 साल से वो रोड नहीं बन रहा था। वार्ड नंबर 2 और 11 यहीं पड़ता है सुबह था, रसलपुर टोला। तो उसमें लगभग 5 और 100 आदमी संघर्ष करना पड़ा रोड बनाने के लिए। 500 आदमी लगभग, उसमें 1 साल बुझिए तो हम समय दिए और वो जाकर रोड इतना सुंदर बना, इतना बढ़िया वो रोड बना। एक चर्चा के विषय जिला में हो गया। जो 100 साल से रोड नहीं बना, वो रोड कैसे बन गया। तो जैसा कि मुखिया जी का कहना है कि जो सड़क 100 वर्ष तक नहीं बना और इनके मुखिया बनते ही 100 वर्ष के बाद ये रोड बन गया। ये तो पूरे ज़िले का चर्चा भी था, हम लोग भी सुने थे। ये अभी देख रहे हैं कि सोलर लाइट का जो योजना है, इस पे क्या पंचायत सरकार का भवन या सड़क नाला स्वास्थ्य आपके पंचायत में क्या क्या हुआ बताइए। जैसे कि सोलर लाइट का है, अभी तो 4 वार्ड में हम लगाए हैं। बाकी 15 वार्ड का मेरा पंचायत है, बाकी सब वार्ड में भी लगाएंगे। इसमें सरकार का कुछ प्रक्रिया अपने ढंग से अलग में है। इसमें मुखिया सिर्फ पैसा देगा, बाकी लाइट खरीदना, लाइट को लगाना, उसका देख रेख करना सब कंपनी को टेंडर दे दिया गया, जो 5 साल तक इसको देखिए। और सरकार एक तरफ से इसमें हो रहा है। इसमें कोई जिला स्तर का कोई अफसर या कोई प्रतिनिधि इसमें कहीं कुछ है ही नहीं। पुलिस स्टेशन या डीएम साहब को का कोई रिएक्शन, इसका कोई प्रतिक्रिया दिए या नहीं? नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ डीएम साहब, एसपी साहब, मुख्यमंत्री तक दिए, तो वहाँ भी दिए थे, सभी जगह दिए। आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा बार बार हम बोल रहे हैं। मुखिया बनने से पहले भी हम बोल रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन इस पर कहीं कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। दिन रात एकदम ऐसा ही चल रहा है। कब सुनिएगा एक बार 10-20 को बच्चा मर गया छिपाकर, ऐसा भी सुनने के लिए आएगा। जितना भी ड्राइवर चला रहा है सब 8 साल, 10 साल, 12 साल का उम्र है, नाबालिग है। एक भी बालिग नहीं है, सब नाबालिग है, बगैर लाइसेंस के चला रहा, किसी के पास लाइसेंस नहीं है। लेकिन थाना अध्यक्ष से बातचीत हुआ तो बोले डीएम साहब अयोध्या आए थे घाट पर, तो हम चर्चा किए कि सर मेरे पास फोर्स नहीं है, फोर्स दीजिए तब जाकर हम कार्रवाई कर पाएंगे। तो जैसा कि मुखिया जी का कहना, ये तेघड़ा प्रखंड के अंतर्गत बरौनी पंचायत 1 है, जिसमें कि बालू खनन का ज़्यादा विशेष करके यहाँ पे होता है। और ज़्यादा सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिस रास्ते से हाईवा चलता है, जिस रास्ते से ट्रक बड़ा बड़ा चलता है, उस रास्ते में 2 बड़े बड़े स्कूल है, 10+2 है, हाई स्कूल है, 4 स्कूल है और बच्चे लोग आते जाते रहते हैं। जिसमें मुखिया जी का कहना है कि कोई भी दुर्घटना, अप्रिय दुर्घटना घट सकती है, लेकिन यहाँ के प्रशासन, यहाँ के डीएम, यहाँ के एसपी जो भी है, कोई सूद नहीं ले रहे हैं। तो मुख्य बड़ी बात यह है कि जो ड्राइवर चलाते हैं वो नाबालिग है, ना उनके पास लाइसेंस है, ना उनके पास चलाने का कोई आयु है, क्योंकि उनकी उम्र मात्र 17 साल, 16 साल, 13 साल की उम्र के बच्चे हाईवा चलाते हैं। लेकिन इसमें कोई प्रशासन कुछ नहीं बोलते हैं। और सबसे बढ़िया इसमें डीटीओ का और खनन विभाग इस पे संज्ञान ले, इस चीज़ को ले, क्योंकि हो सकता है कभी अप्रिय घटना होगी तो पूरा जनता में आक्रोश आ सकता है, जिसके भुगतना तो पड़ेगा। क्योंकि आजकल जनता और पुलिस में ऐसा कोई संबंध नहीं रहा बना पा रही है, क्योंकि मुख्य पुलिस जो है वो हर बात को नहीं सुनते हैं। क्योंकि खनन विभाग या और जो भी डीटीओ है उन पे कुछ आवेदन दिए थे आप? डीटीओ ऑफिस में नहीं दिए थे, लेकिन खनन विभाग में दिए थे। डीटीओ ऑफिस में भिजवा देंगे, डीटीओ ऑफिस में अभी तक हम नहीं दिए हैं सूचना। तो खनन विभाग में कोई ऐसा रिस्पॉन्स आया वहाँ से कि या नहीं आया? नहीं, वैसा कहीं नहीं। तो फॉर्मेलिटी के लिए जब समय पर पैसा नहीं पहुंचता है तो एक बार उनका जीप घूर जाता है, फिर पैसा पहुंच जाता है, फिर उनका आना बंद हो जाता है। यानी आस नहीं कर रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है यह राज्य। और ये बताइए, जब बालू कटता है तो उसका एक लाइसेंस होता है कि इस जगह कटना है, खनन विभाग उसको परमिशन देते हैं। क्या ऐसा परमिशन है यहाँ पे मिला हुआ है कि बालू कटना है? नहीं, ऐसा तो कोई जानकारी लिखित में हम लोगों को नहीं आया है। मौखिक में इसे सुनते हैं, जब अभी तक इसका टेंडर कभी होवे नहीं किया। हम लोगों को जैसे कि पंचायत माना चाहिए, जो किसका टेंडर हुआ है नहीं हुआ है, सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी लेटर मेरे पास नहीं आया। लेकिन अभी तक सुनने के लिए आया है जिसका टेंडर नहीं हुआ, अवैध रूप से कट रहा है।
तो जैसा इनका कहना है कि अवैध रूप से काम हो रहा है, बालू का कटा हो रहा है, इस पे रोक लगनी चाहिए। चलिए हम बात करते हैं आपके पंचायत की। आपके पंचायत में शिक्षा का क्या व्यवस्था है? शिक्षक लोग समय से आते हैं या नहीं आते हैं? नहीं, शिक्षा व्यवस्था ठीक है, चूँकि एक दो बार हम जाकर चेक भी किए थे तो 10-20 मिनट विलम्ब से आए थे, तो उनको हम हिदायत दे दिए थे कि आप अपना टाइम से आइए, टाइम से जाइए। तो उसके बाद फिर जब हम पता किए तो लोग अपना टाइम को जो है मेंटेन कर रहे हैं और ठीक ठाक है, कहीं कोई शिक्षा में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपका स्वास्थ्य केंद्र है या उप स्वास्थ्य केंद्र कुछ? स्वास्थ्य केंद्र है मेरे यहाँ। उसकी व्यवस्था कैसी है? पहले तो गड़बड़ था, अब व्यवस्था इधर से वहाँ पे नर्स डॉक्टर आते हैं? वहाँ पे एकदम 10 बजे आते हैं, 5 बजे तक वो लोग रहते हैं। वहाँ दवाई उवाई कैसा अच्छा मिलता है? एक्सपायर वाला नहीं मिलता है? नहीं, दवाई तो अभी ठीक है। अभी तो दवाई हम एक दिन चेक किए थे, गए थे तो लमसम बोले जो 100 प्रकार का मेरे यहाँ दवाई अभी है। 100 प्रकार का इधर अब मंगाए हैं सब। अच्छा, ये बताइए, आप जो 3.5 साल बचा हुआ, अपने पंचायत के बारे में अभी क्या सोचे हैं? क्योंकि और अभी आपको देखना है पंचायत में, अभी तो 1.5 साल मात्र ख़त्म हुआ। अभी तो देखिए, मुख्य रूप से हमारे पंचायत में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जो कि एक पंचायत में रोड नहीं बना है। रोड के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मेन रोड ही जाम हो जाए, जहाँ आप बैठे हुए हैं, ये रोड अगर खुदा न खास्ते कभी जाम हो जाए तो एक व्यक्ति साइकिल मोटरसाइकिल लेकर अपने घर तक नहीं पहुंच सकता है। फ्लैग से लेकर छरकी तक एक भी सेकेंड रास्ता नहीं है। आपसी विवाद में बहुत दिन से पड़ा हुआ है। मेरा प्रयास रहेगा एक भी रास्ता ये 3 साल में बचल नहीं रहे, सबको हम बना दें। यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। इसमें अगर अफसर की मदद मिलेगा, सहयोग मिलेगा तो बना पाएंगे। जितना ने भ्रष्टाचार भरा हुआ है, सरकार 1 रुपया भेजता है, उसमें 48 पैसा बटा जाता है। अब 52 पैसा हम काम करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। ठेकेदार बैठा हुआ है, क्या काम करेगा? माटी पर जोड़ देगा, रातें में छप्पर उड़ जाएगा। पैसे नहीं बचेगा तो कैसे काम करेगा? जितना भ्रष्टाचार है, इसलिए कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। टेंडर निकालते हैं, उसमें भाग नहीं लेता है। जो भाई कुछ बचबे नहीं करेगा तो कैसे हम काम करेंगे? लेकिन मुखिया जी, जनता तो आपको चुन के मुखिया बनाए, ये तो जनता नहीं जानती है आप किस तरह से उनको विकास कर रहे हैं। उनके पंचायत को सिर्फ विकास चाहिए। इसीलिए न जो भी काम है हमें वो कमेटी गठन कर दिए हैं। हमारे गुरुजी भी बैठे हुए हैं, 12 गो कमेटी गठन कर दिए हम अपने पंचायत में, और सब जाति से लोग लिए हैं। ब्राह्मण भी है, भूमिहार भी है, नीचे का मोची भी है, सभी जात के उसमें हम कमेटी बना दिए हैं। और बैठकर जितना भी जहाँ जो समस्या है उसको दूर कीजिए, और जो रोड नहीं बन रहा है उसको बनाइए। और एक 10-20 रुपया घर से भी लगे तो आप लोग लगा कर काम इतना सुंदर कर दीजिए जो कम से कम 50 साल तक रोड नहीं हिले। अभी जो रोड चर्चा चल रहा था उसका गारंटी देते हैं कि 50 साल तक वो रोड हिल नहीं सकता है। उतना मजबूत रोड बना, उतना ठोस रोड बना। प्रयास में ही है। जो रोड बचा हुआ है उस सब रोड को जैसे भी हो MLA फंड लाकर, MP फंड लाकर, मुखिया वाला से तो पूरेगा नहीं, तो बाहर से भी फंड लाकर मेन मुख्य रूप से रोड बनाना है, चूँकि रोड है ही नहीं। और एक और है, जैसे कि हमारे यहाँ ट्रेन रुकता है ये 10 नंबर ढाला पर, यहीं है बगल में 10 नंबर ढाला। क्यों ट्रेन रुकती है? सिंगल के कारण। अच्छा, सिंगल नहीं रहता है तो सब ट्रेन रुक ही जाता है मोटा मोटी। हाँ, तो गोरखपुर से माने बहुत सारे युवक गोरखपुर से दारू लाता है और यहीं उतरता है, जो कि अगल बगल गांव का है, मदरापुर, इधर उधर गौड़ा। मेन पॉइंट यही है, यहीं उतरता है। यहाँ पर थाना प्रभारी को चाहिए गश्ती करना, 2 बार 3 बार गश्ती करना, वहाँ पर ड्यूटी देना, नहीं तो परमानेंट 1-2 सिपाही को वहाँ दे देना। भाई देखते रहो ट्रेन उतरता है, कौन उतर रहा है, कौन जा रहा है, चेक करना। सबसे महत्वपूर्ण, वो जान रहे हैं, उनको सब पता है, इसी बात नहीं पता है। उनके थाना के अंतर्गत ये हो रहा है, मेरे पंचायत के अंतर सारा चीज़ एक रिपोर्ट थाना अध्यक्ष के है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं।
सर एक सबसे बड़ी अभी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अभी जो माननीय शिक्षा मंत्री बिहार के जो हैं वो एक नया शिक्षा नीति लागू भी किए हैं, नया बदलाव किए हैं, बीपीएससी लगाए हैं। और एक सबसे बड़ी बात, एक तो बिहार में नौकरी नहीं मिल पाता युवाओं को, बेरोज़गार बैठे हैं। उसके बाद भी अभी इन्होंने दूसरे स्टेट को भी लागू कर दिया कि इसमें आके बच्चे जो अभ्यर्थी टीटी हैं, सीटेट हैं, बीएड हैं, वो फॉर्म यहाँ भर सकते हैं। क्या ये सही किए? नहीं, देखिए, शिक्षा मंत्री हैं, उनका सम्मान हम करते हैं, लेकिन ये तो सरासर बिल्कुल ही गलत है। चूँकि उनको पता थोड़ी नहीं है कि सबसे ज़्यादा हमारे बिहार का लड़का लड़की IAS IPS निकलता है, सबसे ज़्यादा। तो बगैर मेहनत किए हुए थोड़ी निकलता है। अभी जो किए हैं सो उनका एक मोटिव अभी है, आगे इलेक्शन है। तो आगे इलेक्शन है तो चाहते हैं जो हम इलेक्शन लड़ेंगे और स्टेट मेरा MP का जीत हो, इसलिए ऐसा किए हैं। ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, फिर वो अपना बयान वापस ले लेंगे। ऐसा भी कहें कि मतलब युवा, बिहार के युवा उस लायक नहीं। अब उनका नज़रिया न, वो कैसे देख रहे हैं, कौन नज़र से देख रहे हैं। वो तो एक बार रामचरितमानस के बारे में भी सवाल उठा दिए थे। जी, कुछ नहीं है। रामचरितमानस के बारे में भी सवाल उठा दिए थे। अगर उनको जानकारी रहता, उनको अगर ज्ञान रहता, बुझने के लिए आता, तो विवेकानंद इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए। जब पढ़ने के लिए गए थे, वहाँ के जो राजा थे और जो रानी थे, उन्होंने पहला सवाल किया, रामचरितमानस भारत में क्या पोजीशन, क्या हाल है। तो उस समय विवेकानंद का रामचरितमानस का ABCD ज्ञान नहीं था। तो बोले होंगे, अपना पूजा पाठ करते हैं। तो ब्रिटेन के जो राजा थे, रानी, उनको क्रोध उठा और विवेकानंद का हाथ पकड़ लिए और लेते गए अपने घर। बोले चलो। और रामायण के सोना का सिंहासन बनाकर वो रखे हुए थे, अगरबत्ती जल रहा था, उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। लग रहा था साक्षात सीताराम यहाँ विराजमान। जब वो सीन देखे विवेकानंद तो उनके दिमाग में अट गया और वो पढ़ाई छोड़कर तुरंत लौट गए नहीं। और लौटने के बाद सभी आदमी जानते हैं, आज कोई भी मंच हो तो उसमें विवेकानंद का उदाहरण दिया जाता है। अगर भगवान ने उनको हिंदू में जन्म दिया तो कम से कम अपना संस्कार, अपना संस्कृति उनको समझना चाहिए। ऐसे तो गांव घर कहावत है जे यार वंश में कोल्पै जन्म गए, तो हिंदू धर्म हमारे शिक्षा मंत्री कोल्पै जन्म गए, ये जान लीजिए। लेकिन हमारे यहाँ तो सब जितना नहीं है, कोई मतलब ही किसी का नहीं है। कोई बोल रहा है, गलिया रहा, एक कान से सुने, एक कान से। कोई तो बोलते हैं राम काल्पनिक है, कोई तो बोलते हैं राम नहीं है, कोई बोलते हैं रावण नहीं है, कोई बोलते हैं कृष्ण नहीं है। ये सब सवाल तो हिंदू ही उठाते हैं। नहीं, ठीक है, वही लोग उठाते हैं जिनको ना समझ है, बुझने के लिए नहीं आता। हम वो व्यक्ति से पूछना चाहते हैं, आप जो जन्म लिए, आप कैसे जानते हैं कि आपका पिता वही है, उन्हीं से आप जन्म लिए हैं? कोई बताया होगा ना, माता बताया होगा, बाप दादा कोई बताया होगा, नुनू रे तोहर बाप ही छिकथुन, चचा ही छिकथुन। जन्म लेते ही तो नहीं जान गए कि मेरे पिता ये हैं। तो उसी प्रकार से जो अपने माँ बाप को जन्म लेते ही नहीं जान सकता है, वो भगवान को जानना इतना आसान थोड़ी है। तब तो सब भगवान को जान जाता। ये करोड़ों साल तपस्या करना, करोड़ों साल मुनि महात्मा का ही देश है, साधु संत का ही देश है। इसके बारे में समझना चाहिए, बुझना चाहिए। देखिए ना, अगले बार से वो विधायक बाहर जाएंगे। मंत्री तो दूर की बात है, एक ही बयान लेकर वो विधायक बाहर जाएंगे। क्योंकि सर ऐसा होता है मुखिया जी, क्योंकि जनता ही कुर्सी पे बैठाती है और जनता ही उतार के नीचे ज़मीन पे भी बैठाती है। जनता ही उनको आज आसमान पे भी बैठाएं तो जनता ही बैठाए हैं। देखिए, परमात्मा का अंश सब में है, हर व्यक्ति में। अगर परमात्मा का अंश सब व्यक्ति में नहीं रहेगा तो वो व्यक्ति नहीं चल सकता है, नहीं बोल सकता है। घर वाला कहेगा इसको जल्दी से जल्दी जला दो, चूँकि घर के लिए अब बदबू देगा, ये अब कोई काम का नहीं रह गया। जब तक जान रहती है तब तक उनको जब तलक प्रभु का अंश आपके अंदर है, तभी तलक आप सही या गलत कुछ बोल सकते हैं। जिस दिन उनका अंश खत्म हो जाएगा, आप बोलने लायक नहीं रहिएगा। चलिए मुखिया जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आपके माध्यम से जितने जनता देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा ये बयान अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए, बताइए और
मेरे तरफ से कुछ अगर बोला गया होगा तो उसको माफ़ कीजिएगा। इसी बात, चूँकि हम जो भी बोले हैं जनता के हित के लिए बोले हैं, जिसमें मेरा जनता सुखी से रहे, मेरा बच्चा सुखी से रहे, मेरा उद्देश्य ही है। राधे राधे। अभी हम पंचायत 1 में आए हुए हैं और एक ग्रामीण है जो कि अभिभावक तुल्य हैं, इनसे बात करेंगे। इनके पंचायत के बारे में मुखिया जी का तो बातचीत की है और मुखिया जी का राय ली है, इनसे भी लेंगे राय, क्योंकि पंचायत में जनता का भी राय लेना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो ये बताइए, मुखिया जी का काम कहाँ तक ठीक लगता है या ख़राब, बताइए। अभी तक हम 3 वो मुखिया अपने समझ से बनाए, उसमें सबसे अच्छा काम इनका हो रहा है। अंतर है कि हैं बिहार में, बिहार राज्य में बरौनी गांव में है, तो इनका दिल दिमाग बरौनी गांव की तरफ से है कि हमको 1 नंबर काम करना चाहिए, घूस 1 पैसा भी नहीं देंगे। मुखिया जी कहे हैं कि मेरा पहला नंबर बेगूसराय, अगर कहीं भी विश्व में नाम जाना जाता तो पहले बरौनी तब बेगूसराय लिखा था, और दूसरा नंबर इनका बरौनी 1 है, तो सोचते हैं नंबर 1 में रह रहा है। नंबर 1 में हमारा बरौनी हो, तो उसके मुताबिक चल रहे हैं। अभी तक की जो काम किए हैं, काम में कम हुआ है, लेकिन जो काम किए हैं, चाहे कॉलेज में काम हो, पंचायत भवन में काम हो, हॉस्पिटल में काम हो, या एक सड़क बनवाए हैं, तो एक नंबर काम। स्कूल में माटी भराई का काम है, सोलिंग का काम किए हैं, सब 1 नंबर है। जो कहीं एक भी जनता है ना, विरोध लोग करता है, एंटी पार्टी भी विरोध करता है, स्वाभाविक है, लेकिन कोई भी अभी तक इनका विरोध नहीं किया। यानी मुखिया जी से जनता पूरा खुश है। हाँ, जनता लगभग खुश है। और कुछ तो ना खुश रहेगा, कारण जो कुछ को खिलाए पिलाएंगे नहीं अपने तरफ से, तो ना खुश रहबे करेंगे हम वो लोग। तो हर जगह होता है, हर जगह होता है, नहीं तो। और आम जनता इनके ऊपर खुश है। और सड़क जो बनवाए हैं, और सब चीज़ तो है, बनवे की है। इस सड़क जो बना है बहुत दिन के बाद, 3-4 मुखिया हुए, अभी तक सड़क नहीं बना, और उसमें थोड़ा झंझट हुआ। जब इस सड़क बनाने लगे तो लोगों का कुछ ज़मीन पड़ा, लोगों को पैखाना बना हुआ था पहले से, वहाँ उस सब को ये अपने तरफ से पैसा दिए, ये लीजिए पैसा, ही तोड़वा के बलग बनाइए, पैसा हम अपने तरफ से देते हैं। और जितना चौला बनाना इनको था, अगर 10 फीट, तो वहाँ अगर लोगों का घर है 12 फीट पर, तो वहाँ तक सटा दिए रोड में। 10 फीट के बदला 12 फीट, 11 फीट, 14 फीट, जैसे जो बना, इतना सुंदर रोड बना दिए हैं कि लोग देखने के लिए आते हैं। आपके मुखिया जी जो हैं, ये एक अलग इनकी पहचान है, ये कहीं 1 रुपया तक नहीं देते हैं, और जहाँ रुपया नहीं देते थोड़ा सा काम डिले होता है। अब क्या ये इसको क्या किस रूप में देखते हैं? काम होना चाहिए था 2 रुपया काम कर देकर, कि काम रुक जाना चाहिए था? सबसे पहली बात तो ये है कि भ्रष्टाचार जिस रूप में बढ़ी है, जहाँ तक पहुँची है, हमको नहीं लगता है कि नज़दीक भविष्य में वो भ्रष्टाचार दूर होगी। सरकार किसी का हो, सरकार ये आवे वो आवे, गद्दी बदलना, सत्ता बदलना, सत्ता का हस्तांतरण होना एक बात है, और भ्रष्टाचार दूर करना एक बात है। और इस भ्रष्टाचार के युग में जो ये चाह रहे हैं वो नहीं होगा, हमको लगता है। तो मुखिया जी मतलब सही काम कर रहे हैं? काम तो सही है, अगर भ्रष्टाचार के विरोध में है तो काम तो सही है। अभी मेरे साथ एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जो कि इस गांव यानी पंचायत 1 के मुखिया जी के शिक्षक, अभिभावक तुल्य, पिता तुल्य बैठे हुए हैं, गुरुजी। उनसे बात करेंगे, क्योंकि इनको पढ़ाए होंगे, बचपन से जानते होंगे, इनके नेचर के, इनके कैसे रहन सहन, इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये बताइए, जो आपके ये मुखिया जी हैं, तो उनको आप बचपन से देखे होंगे, किस मतलब व्यू के, ये किस टाइप के आदमी हैं? सबसे पहले तो मेरा यह सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल से अपने मुखिया जी के विषय में और कुछ कहना चाहता हूं, और जनता को अपना कुछ विचार भी व्यक्त करना चाहता हूं। मैं उमर +2 तेघरा के रिटायर्ड प्रभारी प्राचार्य हूं, और मुखिया जी को मुझे पढ़ाने का सौभाग्य मिला, और साथ ही साथ मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं अनुसूचित जाति से संबंधित हूं। और इनके समय में दबे कुचले लोगों को जितनी सुरक्षा मिल रही है, पूर्व के किसी मुखिया के समय में यह नहीं मिली। अगर यह बात नहीं होती तो आपके सामने मैं इनके बगल में बैठा हूं, और मुझे जो यह सम्मान मिला, या इससे आप खुद निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मेरे मुखिया जी कितने उदार हैं। और हर हमेशा इनके मन में यह भावना रहती है कि मेरे पंचायत में जितने दबे कुचले कमज़ोर वर्ग के महिला पुरुष हैं, उनका विकास हो,
चाहे रात के 12 बजे भी आप वो इनको कॉल करेंगे तो उच्च वर्ग के लोगों के पास ये नहीं जाएंगे, लेकिन हरिजन बस्ती में ये ज़रूर जाएंगे। यह मैं सोचता हूँ कि मैंने जो इनको शिक्षा दी वह शिक्षा पूर्णतः अक्षर से सत्य हुआ इनके ऊपर, और उनका अनुसरण यह पूर्णतः कर रहे हैं। यानी मुखिया जी जो आप देखे थे वो आप पे खड़े उतर चुके हैं। जी जी, खड़े उतर चुके हैं, और यह मेरा सौभाग्य है कि मैं इलेक्शन में भी इनके साथ रहा, और इलेक्शन के समय में मैं कुछ कामों में उलझा जाता था, लेकिन यह कहते थे कि गुरुजी नहीं, आने वाला समय बिल्कुल ठीक होगा, आप स्थिर से रहिए।